नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं न्यूज 18। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कुशीनगर से खबर आ रही है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हो गया है। संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया है। आपको बता दें, एसपी बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई है। फाजिल नगर विधानसभा में ये कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की खबर है। हालांकि कोई हताहत हुआ है या नहीं, इस बारे में अभी अपडेट आना बाकी। आपको बता दें, संघमित्रा का बड़ा बयान सामने आया है। एसपी बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट के बाद ये बयान सामने आया। बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया है इस मारपीट पर। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ है। उनकी बेटी संघमित्रा ने बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया है। आपको बता दें, संघमित्रा ने बीजेपी पर इस हमले का आरोप लगाया है। एसपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दो तस्वीरें, जहां पर एक तरफ ये गाड़ी पर हमला हुआ है, काफिले पर हमला कर दिया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें, जब एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। और बड़ी खबर यह है कि स्वामी प्रसाद की बेटी, जो बीजेपी की सांसद हैं संघमित्रा, उन्होंने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी सांसद ने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाया। मामला है बीजेपी और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का। बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने यह हमला किया है। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। स्वामी प्रसाद के काफिले पर यह हमला हुआ है। और अब स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा, जो बीजेपी की सांसद हैं, वो सामने आई। उन्होंने इस हमले का आरोप अपनी ही पार्टी बीजेपी पर लगा दिया है। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ ये काफिले पर जब हमला हुआ उसके बाद की तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर, जब एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों पर हमला किया गया है। हमारे साथ संघमित्रा मौर्य जुड़ चुकी हैं। संघमित्रा जी, बताइए क्या हुआ था आखिरकार वहां? जी, मेरे साथ नहीं, मैं तो कुशीनगर में थी जी। पिताजी का रोड शो निकला हुआ था और रोड शो के समय पर उनकी गाड़ियों पर हमला हुआ। वो भी उस जगह पर हमला हुआ जहाँ पर ना कोई ईंट था ना पत्थर था। और जैसे ही गाड़ियां वहाँ पर पहुँचती हैं, लगातार गाड़ी पर हमला होता है। और जिस गाड़ी से पापा चलते हैं, उस गाड़ी पर तो इस तरह से हमला किया गया कि हम ये साफ कह सकते हैं कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है। उनके चालक का कान कट गया है और एक दो नहीं बल्कि 100 गाड़ियों को हमारी डैमेज किया गया है। आपको क्या लगता है किसने ये हमला किया है? संघमित्रा जी, ये मुझे लगने से नहीं बल्कि वहाँ के लोगों ने बताया। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पर खड़े थे, गाड़ियाँ उनकी थी और उन्होंने छत पर से एकाएक हमला किया। किनारे, रोड के किनारे खड़े होकर के हमला किया। और इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला और मैं कुशीनगर से उस स्थल पर जा रही थी, तो उस दौरान दुबौली बाजार एक रास्ते में पड़ता है। दुबौली बाजार में मुझे अकेले को पा करके भी वहाँ पर आपको क्या लगता है क्या वजह रही है इस हमले की? लोगों ने, संघमित्रा जी, वजह क्या लगती है आपको? गाली गलौज किया है। संघमित्रा जी, आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी इस हमले की? निश्चित तौर पर इतने कम समय में फाजिल नगर की जनता ने जो एक प्यार और स्नेह आशीर्वाद पिताजी के प्रति दिया है, दिखाया है, कहीं न कहीं सामने वाले को डर लगा होगा कि अब शायद हमसे विधायकी चली जाएगी और इस डर से वो हमला किया गया। लेकिन मैं तो कहूंगी कि फाजिल नगर की जनता सब देख रही है और वो 3 तारीख को इसका जवाब भी देगी। तो आपको लगता है कि इस हमले की प्लानिंग, प्लॉटिंग बहुत पहले से कर ली गई थी, तैयारी पहले से थी और अचानक से फिर ये हमला कर दिया गया? बिल्कुल, अगर तैयारी पहले से नहीं होती तो इतने बड़े बड़े गुम्बे, ईंटें, पत्थर, लाठी, डंडे एकाएक बाजार में कैसे आ जाता? लेकिन देखिए आप ऐसी रोड पे जिस रोड पर कहीं एक कंकड़ भी ना हो। जी जी जी। लेकिन संघमित्रा जी, देखिए आप खुद बीजेपी के सांसद हैं और बीजेपी एक अनुशासित पार्टी कही जाती है। और अब आप ये कह रही हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया है, वो भी पहले से प्लानिंग करने के बाद। मैं निश्चित तौर पर कह रही हूँ कि मैं भाजपा से सांसद, भाजपा की कार्यकर्ता हूँ और आगे भी रहूंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक पिता की पुत्री हूँ और पुत्री होने के नाते पिता पर जो हमला हुआ है, मैं उसकी निंदा करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी। और मैं खुद
व्यक्तिगत रूप से भी मैं उसकी निंदा करती हूँ। और मैं तो चाहूंगी कि फाजिल नगर की जनता, आज मैं खुल करके कह रही हूँ आपके माध्यम से, आज तक मैंने पिता पुत्री के धर्म को निभाया और पार्टी के कर्तव्यों को भी निभाया। लेकिन आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं मैंने संघमित्रा प्रचार जी नहीं किया, लेकिन आज जिस स्थिति में मेरे पिताजी के साथ जो हुआ है उसको देखते हुए मैं सिर्फ पुत्री धर्म निभा रही हूँ। और मैं कह रही हूँ कि 3 मार्च को फाजिल नगर की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जी, लेकिन वहीं हमारे साथ आलोक अवस्थी भी जुड़ चुके हैं। सर देखिए, आपकी पार्टी पर हमले का आरोप लग रहा है और वो भी आरोप लगा रही हैं आप ही की पार्टी की सांसद संघमित्रा मौर्य। के तथ्यों की जानकारी भी आने दीजिए। पहली बात तो यह है कि चुनाव में हिंसा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर हिंसा का प्रयोग किसी ने किया है तो निश्चित रूप से कानून अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन यहाँ पर यह भी बात देखनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले किए गए हैं। कई जगहों पर जो है आपके सामने इसके बड़े तथ्य आ चुके हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव के चुनाव में कराल में जो है केंद्रीय मंत्री के ऊपर हमले किया गया है, एसपी सिंह बघेल जी के ऊपर हमले किया गया था। तो ये चुनाव में हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जो भी लोग हिंसा कर रहे हैं, चुनाव आयोग से हमारी दरखास्त है कि चुनाव आयोग उन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ऐसे हिंसक गतिविधियों पर रोक लगाए। संघमित्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए संघमित्रा जी, आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि पहले हमला समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से हुआ है। जब रोड शो निकल रहा है, हम वहाँ पर खड़ी जनता का अभिवादन ले रहे हैं, तो उस वक्त हम जनता पर हमला करने की नियत से तो नहीं जाएंगे। और मैं तो कहती हूँ ये हमला व्यक्तिगत पिताजी के ऊपर नहीं, बल्कि ये हमला लोकतंत्र पर है और निर्वाचन को इस पर। जी देखिए, बीजेपी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आलोक जी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, ऐसा क्यों हो जाता है कि आप ही की पार्टी की सांसद के पिताजी पर हमला हो जाता है और आरोप ये लगता है कि पहले से प्लानिंग हुई है? स्पष्ट रूप से कहना है कानून अपनी कार्रवाई करेगा। चुनाव आयोग को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो निश्चित रूप से कार्रवाई करे। इस हिंसा का स्थान किसी भी तरीके से राजनीति में नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का प्रत्याशी हो, हमारा विरोधी हो या हमारे पक्ष में हो या हमारी पार्टी का हो। किसी भी तरह का हिंसा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, और चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, एसपी बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। और अब तो अपडेट ये है कि बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपने पिता पर ये जो हमला हुआ है इसका आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा के मारा है। चूंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मेरी गाड़ी जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई।